नमस्कार दोस्तों। आज कहानी का शीर्षक है व्यवहारिक ज्ञान, जिसके माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में व्यवहारिक ज्ञान का कितना महत्व है ये हम सीखेंगे। एक पंडित जी के घर में उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। उनका नाम पंडित विष्णुदत्त शास्त्री था। पंडित जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। बालक जन्मा, लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी, पीठ को मला, अंततः बालक रोया। दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में तो पितृहंता योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथे ही उनकी मृत्यु का योग है। पंडित जी शोक में डूब गए और उन्होंने अपने पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीत गए। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन जी उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अस्तु, पंडित जी का बेटा अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रकांड ज्योतिषी बना। उसी बरस राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने ढोंडी पिटवाई कि जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित हुई तो मृत्युदंड भी मिलेगा। बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब वह राज दरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले से ही आसन जमाए बैठे हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे जाकर बोला कि महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजे के कुछ पलों के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली। महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50-50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना की। महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होगा। अब बात ठंड चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। 3:30 तक आसमान पर बादल का एक कतरा नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद न गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, धरातल पर वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवा कर तुलवाए। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा, तो महाराज ने छोड़ दीजिए। बालक ने कहा। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के, तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करा रहे हो? बालक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों के बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए मेरे पिता श्री विष्णुदत्त शास्त्री हैं। वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य झलक पड़ा और पपक कर रोते हुए बालक को गले लगा लिया। आखिर तुझे कैसे पता चला कि मैं ही तेरा पिता विष्णुदत्त हूँ? वृद्ध ने कहा। क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करते। बालक ने आंसुओं के साथ मध्य मुस्कुराते हुए कहा। मतलब
पिता हैरान थे। वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पेड़ खिलेंगे कि नहीं? और दाई माँ बालक को जन्म देते ही नींबू थोड़े फेंक देगी, उसे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं? और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं, और पितृहंता योग पितृरक्षक योग में भी तो बदल सकता है ना। पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो उठी। वह समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण वह जीवन भर पीड़ित रहे, और वह थे सामान्य ज्ञान या व्यावहारिक ज्ञान। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी कैसी लगी कृपया बताएं, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा और इस चैनल का सपोर्ट करें।